भाव डाला, प्रकाश डाला। आचार्य सुखदेव ने कहा संगति को सुधारो, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा विचार होगा, और जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार होगा, और विचार व्यवहार के अनुसार आपका आहार होगा, और जैसा आहार होगा ऐसा हृदय का अधिकार होगा। इसलिए जरूरी है कि संगति को सुधारो, और भगवान की कथा की संगति से ज्यादा अच्छा कोई दूसरा संग हो नहीं सकता। राजा भोज बाजार से निकल रहे थे, बच्चों के सिलेबस में पढ़ाया जाता है राजा भोज की कथाएं, उनकी कहानियां। राजा भोज अपने राज्य के बाजार में पहुंचे। एक बहेलिया, एक पक्षी बेचने वाले ने 2 पिंजड़ों में सुंदर सुंदर 2 पक्षियों को कैद करके रखा था। ध्यान से सुनना। राजा भोज ने रथ को रोका, नीचे उतरे और पक्षी बेचने वाले उस बहेलिये के पास जाकर पूछा, भैया क्या कीमत है इन पक्षियों की? राजा भोज के पूछने पर उस पक्षी बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज एक पक्षी की कीमत है 5 मुद्रा और दूसरे पक्षी की कीमत है 500 मुद्रा। राजा भोज ने कहा, यार पिंजड़ा तुम्हारा एक जैसा दिखता है, इसके भीतर जो पक्षी बंद हैं वह भी बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों की आयु भी लगभग एक जैसी ही लगती है, परंतु दोनों के मूल्य में इतना भेद क्यों है, इतना अंतर क्यों? जबकि दोनों पक्षी एक ही प्रजाति के, दोनों तोता ही तो हैं और एक ही आयु के लगते हैं, पिंजड़ा भी एक जैसा ही है, फिर मूल्य में कितना अंतर क्यों? उस पक्षी बेचने वाले ने कहा, महाराज इसका भेद क्या है, इसे मैं अपनी वाणी से आपको नहीं बताना चाहता, आप एक काम करो, इसे अपने साथ ले जाओ और आप ही इसका परीक्षण करना, शायद आपको इसका अनुमान लगे। ठीक है, राजा भोज ने ले लिया दोनों पक्षियों को, और जो 500 मुद्रा वाला पक्षी था, रात्रि में भोजन करके जब शयन कक्ष में जाने लगे तो अपने शयन कक्ष के मुख्य द्वार पर 500 वाले उस पक्षी को पिंजड़े सहित रखवा दिया। और आपको मालूम, प्रातः जब राजा भोज सोकर जागे तो राजा भोज के जगने से पहले 500 मुद्रा वाला वह पक्षी जो पिंजड़े के भीतर था, वह भीतर से ही वेद मंत्र कहता है। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। और जैसे ही राजा भोज की कानों में उसकी ध्वनि पहुंची, प्रसन्न हृदय हो गया और शीघ्र ही दौड़ कर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकले और उस पक्षी ने द्वार खुलते देखा तो द्वार खुलते ही उसके मुख से निकल गया, स्वागतम सुस्वागतम राजन, सुस्वागतम, आपका दिन अच्छा हो, आपका पूरा समय अच्छा बीते, ऐसी भगवान से मंगल कामना है आपके लिए। मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी माताओं, राजा भोज का मन मयूर नाच गया। आहा, क्या बात है, कितना प्यारा पक्षी है, कितनी मधुर वाणी है इसकी। और देखो ना, ये हमारा स्वागत करता है। उस बहेलिये ने इस पक्षी की जो कीमत लगाई थी बहुत कम लगाई, 500 नहीं 5 लाख मुद्राएं भी इस पर वार दिए जाए तो भी कम है। वेद मंत्र बोलता है? आतिथ्य करता है, सत्कार करता है। मन मयूर नाच गया, प्रसन्न हो गया। ये रहा 500 वाले पक्षी का परीक्षण पहले दिन का। राजा भोज को लगता है मैंने बहुत अच्छा पक्षी बहुत कम दाम में पा लिया, और अगले दिन बारी थी 5 मुद्रा वाले पक्षी की। उसी प्रक्रिया से शयन कक्ष के प्रमुख द्वार पर उसे रखा, और प्रातः काल जैसे ही राजा भोज की निद्रा भंग हुई, सो उनके कानों में दूसरे वाले पक्षी 5 मुद्रा वाले पक्षी की आवाज पहुंची, लेकिन वो वेद मंत्र नहीं बोल रहा था, वो तो राजा के लिए गालियां निकाल रहा था, मारो, काटो, पकड़ो, छीनो। राजा भोज ने दौड़कर जैसे ही दरवाजा खोला, सो राजा भोज के लिए उसने और अप्रिय वाणी का प्रयोग किया। राजा भोज को क्रोध आ गया, यह पक्षी तो चांडाल है, इसकी वाणी कितनी कटु है, राजा के लिए ऐसे अप्रिय वाणी का प्रयोग करता है। राजा ने त्वरित दूर खड़े सैनिक को संकेत किया, बोले ले जाओ इस पक्षी को, इसकी गर्दन मरोड़ देना, खबरदार इसे जिंदा मत छोड़ना, इसे मार दो। राजा भोज ने इतना आदेश दिया ही होगा,
क्रोध से उच्च स्वर में गूंजती हुई आवाज जब 500 मुद्रा वाले पक्षी के कानों तक पहुंची तो वहीं जोर से चीख कर बोल पड़ा, ठहर जाओ राजन, ऐसा अन्याय मत करना, ऐसा अनर्थ मत करना। राजा भोज ने उस पक्षी को पिंजड़े सहित वापस अपने पास आने के लिए सैनिक को भेजा और 500 मुद्रा वाला जब पक्षी पिंजड़े सहित राजा भोज के पास आया तो राजा भोज ने फिर से कहा, बोलो क्या कह रहे थे तुम? बोले महाराज मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आप इस पक्षी को जिसने आपके लिए गालियां निकाली है इसको आप प्राणदंड मत दो। तुमने सुना नहीं? इसने राजा का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, और राजा का अपमान करने वाला मृत्यु को प्राप्त करता है। पक्षी ने कहा, वाह रे महाराज, एक राजा के दृष्टि में कम से कम ऐसा भेद तो नहीं होना चाहिए। मैंने आपकी प्रशंसा करी तो मैं आपका प्यारा बन गया, और इसने आपकी निंदा करी तो आपका दुश्मन बन गया। पहली बात तो महाराज राजा का यह लक्षण नहीं है, राजा का यह कर्तव्य नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने आपकी प्रशंसा की है तो इसमें मेरा कोई गुण नहीं है। इसने अगर आपके लिए गालियां निकाली है तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। राजा ने पूछा, वो कैसे? सो उस पक्षी ने कहा, दोष